Good afternoon, dear students. Myself Gulam Rasool, lecturer in education subject and nodal officer, guidance and counseling cell, Government Model High Secondary School, Savjian, District Punch. I welcome you all in the guidance and counseling cell of your institution. Dear students, today our topic of discussion is careers in arts, commerce and science. Careers in arts, commerce and science. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के काउंसलिंग एक्टिविटी कैलेंडर जो विंटर जोन के लिए है जुलाई मंथ का, उसके मुताबिक हम डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये बड़ा ही कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंसेस के सभी कैरियर्स जो हैं वो एक वीडियो में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। आप यूँ समझिए कि समुंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, क्योंकि ये टॉपिक है अब एक हमारा डायरेक्टरेट लेवल का जो काउंसलिंग कैलेंडर है, काउंसलिंग एक्टिविटी कैलेंडर है, तो हम इसको एज ए होल ही डिस्कस करेंगे। एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैरियर्स हैं। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं, जब आप पैदा हुए या मेरे बचपन का दौर, तो उस वक़्त जो कन्वेंशनल जो तरीका था वो ये था कि पेरेंट्स जो हैं वो ये डिसाइड करते थे कि हमारे बच्चे को या हमारी बेटी को कौन सा कैरियर जो है वो चुनना है। तो अब इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए, जिस तरीके से हमारे जो जम्मू कश्मीर कैरियर पोर्टल, जेके कैरियर पोर्टल जिसका नाम मंजिलें हैं, उसमें जो कुछ इमेजेस जो है वो पेस्ट की गई हैं। मसलन कौवा जो है वो अपने बच्चे को कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि सिंगिंग में बहुत स्कोप है और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो है कैरियर, इसको आप कैरियर बनाएं, सिंगिंग को आप कैरियर बनाएं। हालांकि कौवा जो है वो गाता नहीं है, वो काएँ काएँ करता है, क्योंकि उसके पास सिंगिंग वाला जो गला नहीं है, उसके पास वो एफिशिएंसी नहीं है। क्योंकि अब वालिदैन जो हैं, अब उनकी चॉइस है, तो अब वालिदैन को सिंगिंग के कैरियर से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक ख्वाब है अपने बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा अपने बच्चे के लिए जो है जो भी सोचते हैं वो सिंसियरली सोचते हैं। उनकी भावनाएं, उनके जज्बात जो हैं वो बिल्कुल खालिस होते हैं, तो उनकी कदर भी जो है ज़रूरी है। इसी तरीके से मुर्गी जो है वो कहती है अपने चूज़े को कि मैं चाहती हूँ कि आप ईगल की तरह हवा में, आसमान में ऊंची उड़ान भरो। तो ये भी मुमकिन नहीं है। मुर्गी जो है वो तो छत से उसको नीचे छलांग मारनी पड़े तो बड़ी फड़फड़ाती है, तो वो हवा में तो उड़ना दूर की बात है। खैर, ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा कन्वेंशनल तरीका था। फिर दूसरी बात जो थी वो ये थी कि मोस्टली लोग दो तरह के कैरियर्स को डिस्कस करते थे। एक इंजीनियरिंग में प्रेस्टिजियस कैरियर की बात कर रहा हूँ, या इंजीनियरिंग में जाना या एमबीबीएस में जाना। तो किसी का बेटा या बेटी अगर एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाता था तो समझिए कि उसने बहुत बड़ा काम किया, उसकी लाइफ बन गई। और वाकई में ये ऐसा था। तो टीचिंग तो था ही जो जॉब, टीचिंग, बेचारे जो टीचर हैं वो बदनाम हैं। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट, जिसको कुछ नहीं मिलता तो वो जी टीचिंग में आता है। तो ऐसा नहीं है। तो टीचिंग जो है, ये टीचर जो है वो नेशनल बिल्डर्स हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अपनी जो सोच है उसको लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा था कन्वेंशनल। तो बहुत सारे दूसरे जो हमारे कैरियर्स थे, ठीक है, जो आजकल मरवज हैं, जो आजकल चर्चा में हैं, इनमें से कुछ कैरियर्स पहले भी थे, लेकिन लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता था। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, फैशन डिज़ाइनर हैं, ये थे पहले, ठीक है। तो और भी बहुत सारे कैरियर्स थे, उसकी तरफ नहीं जाता था ध्यान। सिर्फ हमारा जो किसकी तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ और डॉक्टरी की तरफ। तो फिर वक्त गुजरते जो एक बात जो सामने आई वो ये कि
आर्ट्स के तई लोगों की नफ़रत बढ़ने लगी कि शायद आर्ट्स वाले जो हैं इसमें कोई कैरियर नहीं है, जो बच्चों को जो है वो साइंस ऑप्ट करवाएं, बच्चे जो हैं वो साइंस रखवाएं। अगर वो ग्रेजुएट भी कर जाता था, ग्रेजुएशन भी कर जाता था कोई साइंस में, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो अब आर्ट्स जो है उसको थोड़ा हकारत की नज़र से देखा जाता रहा। कुछ लोग ऐसा करते रहे, जो लोग इंटेलिजेंट थे, तो उनके नज़दीक आर्ट्स की जो है बड़ी कदर रही शुरू से, और होनी भी चाहिए। तो अब वो बात चलते चलते बस की मिसाल आप यूँ ले लीजिए, जिस तरीके से मैथमेटिक्स के बारे में डर पैदा किया हुआ है कि मैथ बड़ा मुश्किल है, मैथ बड़ा मुश्किल है, उसको मुश्किल 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 बोल बोल के उसको लोगों को इतना डरा दिया कि लोग जो है उस तरफ जाते ही नहीं हैं। अब कुछ जा कर के लोगों का इंटरेस्ट बना है, मैथमेटिक्स की तरफ लोग जाने लगे हैं। इसी तरीके से जब इंग्लिश का कोई पेपर होता था, मुझे याद है मैट्रिक में या ट्वेल्थ में, आज बड़ा मुश्किल पेपर है जी, आज ग्रामर निकाय वो किसी तरीके से होनी चाहिए। तो ग्रामर से रिलेटेड जो है वो लोगों के जहन के अंदर डर पैदा किया था कि इंग्लिश ग्रामर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही डर बना दिया था कि आज का पेपर ग्रामर कैसे होगी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आर्ट्स के बारे में भी गलत फहमी पैदा की। कॉमर्स जो था वो तो पहले हमारे पूंछ में था ही नहीं। ये कुछ साल हुए हैं कि हम कॉमर्स जो है वो यहाँ पे अभी भी ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे, ठीक है, उतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्ट्स में क्या कैरियर्स हैं, कॉमर्स में क्या हैं, साइंस में क्या कैरियर्स हैं। अब ये हम कहाँ से डिस्कस करेंगे, कहाँ से डिस्कस करेंगे? नेट भरा हुआ है, हमारा नेट भरा हुआ है, मैं भी वहीं से सर्च करता हूँ। लेकिन हम चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, और हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट, ठीक है, इन्होंने हमें जो है बेसहारा नहीं छोड़ा है, हमारे बारे में जो है वो सोचा है कुछ। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी मैंने इमेजेस कुछ शेयर की, तो आप पहचान गए होंगे कि मैंने पहले भी एक वीडियो जो है वो शेयर की थी आपके साथ। ठीक है, मेरी मुराद है JK कैरियर पोर्टल, ठीक है, org.org, जिसका नाम रखा हुआ है मंजिलें। हम यहीं से सर्च करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हम कुछ थोड़ी बहुत ही कुछ स्किल्स किसी चीज़ के बारे में रखते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, किस नोयत का इंटरेस्ट है हमारा। मिसाल के तौर पर हमें फ़ोटोग्राफ़ी करने का बड़ा शौक़ है, फ़ोटोग्राफ़ी करने का बड़ा शौक़ है, तकरीर करने का बड़ा शौक़ है, या किसी टॉपिक को लेकर के जो है डिस्कस करना, ये हमको बड़ा अच्छा लगता है, लोगों से सवाल पूछना बड़ा अच्छा लगता है। मैं मास कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या आप टूरिज़्म जो है, आप देखते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़, इसको देख कर के आप देखते हैं टूरिस्ट आ रहे हैं, उसके साथ कोई गाइड है, वो उनको बता रहा है, वो फ़ोटो खींच रहे हैं, वो उनके सामने एक्सप्लेन कर रहा है, उसको कोई टिप्स भी मिल रही हैं, फिर वो जगह जगह उनको घुमा रहा है, ठीक है। सीनिक ब्यूटी जो है वो भी कैमरे में कैप्चर हो रही है। आप देखें कि आपको अच्छा क्या लगता है। अच्छा, आपको जानवरों से प्यार है, आपको जानवरों से प्यार है, आप जंगल में जाना चाहते हैं, आप शेर देखना चाहते हैं, आप रीछ देखना चाहते हैं, आप बंदर जो है उनकी उछल कूद आपको बड़ी पसंद है, आपको उड़ते हुए परिंदे जो है कैमरे में कैद करने जो है वो आपको बड़ा पसंद है। अच्छा, आप पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, आप जो फ्रूट्स जो हैं, ठीक है, उनके जो पेड़ पौधे हैं वो आपको बड़े पसंद हैं। आप ग्राफ्टिंग का बड़ा शौक़ रखते हैं, ठीक है, जिसको हम कलम करना बोलते हैं, ठीक है। या आपको फ्लोरिकल्चर में तरह तरह के फूल जो है वो लगाना पसंद करते हैं, आप सब्जियां लगाना पसंद करते हैं, तरह तरह की डिफरेंट कलर की शिमला मिर्च जो लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। आप हाइब्रिड सीड लगाना पसंद करते हैं। अच्छा, आपको गाय भैंस वगैरह जो डेयरी जो कुछ वो कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दूध से रिलेटेड, पनीर कैसे बनता है, दही कैसे बनता है, कलाड़ी कैसे बनती है, दूध ज़्यादा से ज़्यादा कैसे, गाय वगैरह जो है कौन सी किस नस्ल की ज़्यादा दूध देती है, आपके मुख्तलिफ अनवाह जो है उसके आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप देसी तरीके से आपके अंदर क्या है, आपका शौक़ क्या है, फिर आप क्या कीजिए कि बीइंग ए स्टूडेंट आपने सीधा जाना है, कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है। मैं और भी जाऊंगा, ठीक है। तो पहली वीडियो जो थी मेरी JK कैरियर पोर्टल से रिलेटेड, वहाँ पर मैं
ने आपको पीडीएफ के ज़रिए गाइड करने की कोशिश की थी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट स्टेप आप जब जाएंगे वहाँ पे साइन इन करेंगे, कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बॉक्स खुलेगा, उसमें ऊपर वाला जो सेल है उसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है 12 डिजिट का है, 16 का है, मोस्टली 12 डिजिट का जो है, जो एन से शुरू होता है आजकल। नीचे वाला जो साथ में बॉक्स है वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालना है, 1 2 3 4 5 6 लिखना है, ठीक है। तो वो कैरियर पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो बाद में आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि 9th-10th वालों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो 11th-12th के रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने मेल कर दिए हैं, ठीक है। तो जो हमारा जेके कैरियर पोर्टल हेल्प जो है, ठीक है, वहाँ पे तो आप जो है सीधा आप जा सकते हैं, इस कैरियर पोर्टल को जो है आप खोल सकते हैं। तो आपने कुछ स्टूडेंट ने खोला भी होगा। तो पहले मैंने पीडीएफ के ज़रिए बताया था, आज मैं सीधा जो है विज़िट करूँगा वहाँ पे, आपको मैं बताऊँगा कि वहाँ पे कितने कैरियर्स हैं। आप आर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कॉमर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ जो कैरियर्स हैं यहाँ पे बताया गया कि मैट्रिक लेवल से, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ से लेकर के आगे का जितना सफ़र है आपको तालीमी सफ़र किसी कैरियर में दाखिल होने के लिए आपको किस स्टेज पे क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं। फिर मज़े की बात यह है कि जिस कैरियर को आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ पहले आपके इंटरेस्ट के बारे में बात की जाएगी, आप पहचानेंगे कि हाँ ये मेरा कैरियर है, मैं यही तो जानना चाहता था, इसी के बारे में। फिर वो उस कैरियर के बारे में जो रिपोर्ट है वो बताएंगे आपको कि इस कैरियर में है क्या है। फिर उस कैरियर को जब आप क्लिक करेंगे उसके जो फर्दर कैरियर्स हैं वहाँ पे वो खुलेंगे, वो जो फर्दर जो जैली कैरियर्स हैं वो खुलेंगे, वहाँ पर कहीं क्लिक करेंगे, फिर उसकी स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो खुलेंगी। अच्छा, स्पेशलाइजेशन खुलेंगी, उसके बाद मैंने पाथवे आपको बता दिया। उसके बाद फिर जो है आपको बताएंगे कि आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपका पूरा तालीमी सफ़र, जो कैरियर आप चुनना चाहते हैं अपने लिए, जूनियर लेवल तक की जो जॉब है या कैरियर है, वहाँ तक अगर आप जाना चाहेंगे तो आपका पूरी ज़िंदगी का जो तालीमी सफ़र है वो कितने साल का होगा। अगर आप सीनियर मोस्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर आपका तालीमी सफ़र पहली क्लास से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से कितने साल का होगा। फिर उसके बाद कि आपका जो इससे रिलेटेड, जिस कैरियर से रिलेटेड जो स्टडीज़ करनी है आपने, मिनिमम खर्चा कितना आ सकता है, मैक्सिमम खर्चा कितना आ सकता है। फिर आपके जहन में आता होगा कि भाई इसका खर्चा बहुत है, इसका खर्चा बहुत है, मैं माली तौर पे इतना मुतमविल नहीं हूँ कि मैं इतना खर्चा उठा सकूँ। बिल्कुल साथ में ही वहाँ पे लिखा हुआ स्कॉलरशिप के बारे में, वहाँ क्लिक करेंगे, ढेरों स्कॉलरशिप्स। अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, मेहनती हैं, इस वक्त जो चल रहा है आजकल, ठीक है, PMSS या SSS, PM प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट, इतनी स्मार्ट और अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप है। उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे इतना स्कॉलरशिप है। उसके अलावा भी बहुत सारी NGOs हैं। आप बस हिम्मत बांधिए, आप अपनी, आप बस चुनिए। आज पहला दौर नहीं है कि मेरा बाप घास बेचता था या वो चाय का होटल डाला था या नाशपाती बेचता था। तो आजकल जो है स्कॉलरशिप का दौर है, हेल्प का दौर है, ठीक है। आपको कहीं से भी हेल्प मिल सकती है। तो मैं कह रहा था कि साथ ही वहीं पे स्कॉलरशिप, फिर कौन से कॉलेजेस में, कौन से इंस्टीट्यूशंस में आप जा सकते हैं, ठीक है, अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए। फिर उस कैरियर में आपकी जो मंथली जो इनकम होगी वो क्या होगी, जूनियर लेवल पे और सीनियर मोस्ट लेवल पे, वो भी बताई हुई है। फिर आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकता है। फिर मज़े की बात कि उस कैरियर से रिलेटेड जो प्रोमिनेंट फिगर है, जो प्रोमिनेंट आइकॉन है लास्ट में, उसके बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। तो ये मुझे लगता है कि अगर एक दिन भी मैं लगाऊं पूरा लगातार तो फिर भी आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। अब चूँकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है उन्होंने इस टॉपिक को डाला हुआ है, तो हमें जो है कोशिश करनी है कि हम इसको जो है इसको डिस्कस करें। तो और बड़ा अच्छा जो है इन्होंने ये पोर्टल खोला। मैं समझता हूँ किसी ने नेक काम किया, मेरी दुआएं लगेंगी उसको जिसने ये जेके कैरियर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। कमाल की चीज़ है बाय गॉड ये, ठीक है।
तो आज मैं सीधा आपको वहाँ पे विज़िट करके बताऊँगा। तो चलो हम विज़िट करते हैं जेके कैरियर पोर्टल पे। तो हम चलते हैं वहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बैक चलते हैं। तो हम चलते हैं सीधा, मैं गूगल में इसको खोलूँगा। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ गूगल में। ठीक है, ये गूगल आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गूगल में, यहाँ पे मैं जेके कैरियर पोर्टल जो है वहाँ पे यहाँ लिखूँगा मैं। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे पहले से मैंने ओपन किया था, तो ये मैं यहाँ पे आया हुआ है। मैं फिर भी आपको मैं बोलता हूँ कि क्या करना है, इसको कैसे लिखना है। JKCAREER कैरियर PORTAL, जेके कैरियर पोर्टल आप ऐसे लिखेंगे, फिर डॉट, ठीक है, फिर ORG। ठीक है, तो ये जो है पूरा जो है वो खुल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि ये जो है जेके कैरियर पोर्टल जो है, ये आप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो मिल जाएंगे। तो जेके कैरियर पोर्टल पे हम चलते हैं सीधा। तो मैं इसको खोलता हूँ कहाँ से, ये जो जेके नॉलेज नेटवर्क है ना, मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए, अब आपके सामने जो है कैरियर्स का समुंदर जो है वो आने वाला है। तो ये जो ये खुल गया जी पेज। ये मैं यहाँ जाता हूँ, ये आगे यहाँ पे आया हुआ है क्या, ये जो चीज़ है ये वाली, ये 4th नंबर पे जेके कैरियर पोर्टल। मैं इसको यहाँ से खोलूँगा। ये मैं क्लिक करता हूँ इसको। ये देखिए जी आप, अब आप स्टूडेंट हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। ठीक है, जो जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आपको दिया है, इशू किया है। मैं चूँकि स्टाफ मेंबर हूँ, तो मैंने स्कूल का यूडाइस कोड डाल के जो है इसको ओपन किया हुआ है। तो मैंने वैसे साइन इन किया है। तो ये इसका डैशबोर्ड जो है वो खुल गया। तो मैंने आपको बताया था कि इसके 550 से ज़्यादा कैरियर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 550 से ज़्यादा कैरियर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब आपका आर्ट सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, जो भी है, तो मैंने जैसे शुरू में आपके साथ डिस्कस किया था वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है वो सीधा जाएंगे किसमें, ये एक्सप्लोर कैरियर्स, यहाँ आपने क्लिक करना है। ठीक है, एक्सप्लोर कैरियर्स, आप अपने कैरियर जो है वो यहाँ पे आप, मैंने क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये अब ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये 2 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया प्रोफेशनल कोर्सेज का, दूसरा आ गया वोकेशनल कोर्सेज का। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज का थोड़ा ब्लू हो है ना कलर इसका। ठीक है, ये ब्लू कलर है, इसका मतलब है ये ओपन है इस वक्त। तो अभी ये ऐसे ही है, इसका कलर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैरियर नहीं है, ये वाले कैरियर हैं। ठीक है, तो ये मैं चलता हूँ। देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, देखिए आप वोकेशनल कोर्सेज की। तो अब देखिए इसमें क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज, अलाइड मेडिकल साइंसेज, ठीक है, एनिमेशन, ग्राफिक्स, विजुअल कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन, बिजनेस मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड टीचिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड बैंकिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप चलिए, आप आगे देखिए, आप देखिए क्या, अच्छा, फिटनेस एंड वेलबींग, गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज, आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज, ह्यूमैनिटी, लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, जर्नलिज्म, लीगल सर्विसेज, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंसेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सेल्स, मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें आप कुछ जो है वो साइंस से रिलेटेड है और कुछ जो है वो आर्ट्स से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज ये साइंस से रिलेटेड है, अलाइड मेडिकल साइंसेज साइंस से रिलेटेड है, एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड विजुअल कम्युनिकेशन, इसमें आर्ट्स और साइंसेज दोनों आ जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और ठीक है, जैसे आप विजुअल कम्युनिकेशन में जाना चाहेंगे तो फिजिक्स आपको आना मेरे ख्याल से लाजमी है, ग्राफिक्स में मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है। तो इवन आर्ट्स फील्ड से अगर आपका इंटर आर्ट्स है, मैथमेटिक्स आपके साथ में है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ठीक है, यहाँ पर भी आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ इंटर हो सकते हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन, यहाँ पर आर्ट्स वाले किसी भी डिसिप्लिन में आप जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, कोई भी डिसिप्लिन है आपका, आप वहाँ से जा सकते हैं। एजुकेशन एंड टीचिंग में आर्ट्स और साइंसेज दोनों से जा सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से। फाइनेंस एंड बैंकिंग, जाहिर सी बात है यहाँ पर मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। तो आपका अगर आर्ट्स विद मैथमेटिक्स है या आपकी कॉमर्स है, ठीक है,
तो साइंसेस वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं। फिटनेस एंड वेलबींग, यहाँ पर आपको साइंस सब्जेक्ट की ज़रूरत है। इवन आर्ट्स वाले जो है उनके लिए भी यहाँ पे हो सकता है, हम इसको खोल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज, यहाँ पे आप किसी भी डिसिप्लिन से, आप आर्ट्स के हो या साइंसेज से हो, यहाँ जा सकते हैं। हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आर्ट्स भी जा सकते हैं और साइंस वाले भी जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, ये आर्ट्स की जो है बिल्कुल खालिस आर्ट्स की फील्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज, तो यहाँ पर आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं और साइंसेज वाले भी जा सकते हैं, ठीक है। जर्नलिज्म, यहाँ पर आर्ट्स वाले साइंसेज वाले दोनों जा सकते हैं। लीगल सर्विसेज, आर्ट्स और साइंसेज दोनों जा सकते हैं। यहाँ पे कॉमर्स, तो आपकी कॉमर्स है तब भी आप इस तरफ जा सकते हैं। उसके बाद मास कम्युनिकेशन है, ये आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। आपके कोई भी डिसिप्लिन रहा हो, या हम खोल के भी देखेंगे इसको। मेडिकल साइंसेज, साइंस, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट्स से रिलेटेड। सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, ये भी आर्ट्स से है। साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि पहले प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो हैं इसमें से हम कोई क्लिक करते हैं हम, ठीक है। फ़र्ज़ करो हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस, हम इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं हम, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर में जैसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आपका एग्रीकल्चर से आप फसलें उगाना, बेहतरीन फसलें उगाना, ठीक है। हाइब्रिड सीड लगाना, सब्जियां उगाना, ठीक है। आप पेड़ पौधे जो है, हॉर्टिकल्चर जो वो भी एग्रीकल्चर की एक फील्ड है, उधर जाना चाहते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक किया, अब देखिए इसके फर्दर जो इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसमें जो कैरियर्स हैं, ठीक है, आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर, फूड साइंसेस का, ये देखिए आप इसमें और आगे जो है कैरियर्स हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ठीक है, एग्रोनॉमिस्ट है, एनिमल साइंटिस्ट है, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है, फूड साइंस टेक्नोलॉजिस्ट है, फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, यानी कि जो बागबानी है, प्लांट साइंटिस्ट है, सॉइल साइंटिस्ट है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर आपको जो है वो गाय वगैरह, ठीक है, रखना, दूध वगैरह बनाना, पनीर बनाना, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने का शौक़ रखते हैं आप, अगर आपका ये इंटरेस्ट है, तो इससे रिलेटेड आप कोई कैरियर चुनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए हम डेयरी टेक्नोलॉजीज चुनते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया इसको, डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसको ओपन होने दीजिए। अब देखिए आप, शुरू में जो है इसमें ये पिक्चर उन्होंने शेयर की है। अब आप यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन है। वी ऑल लव चीज़, हम सब पनीर को पसंद करते हैं, सही बात है ना। बट डू यू नो द प्रोसेस बिहाइंड चीज़ मेकिंग, लेकिन चीज़ कैसे बनती है, पनीर कैसे बनती है, इसका जो अमल है, इसका जो प्रोसेस है सारा, क्या आपको पता है पनीर कैसे बनती है? डू यू वंडर हाउ डू वी गेट ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स? Are you interested in working in a food industry where you got to work around food processing, tasting dairy products, create new products? If you are interested in dairy industries, then dairy technologist is a career for you. ठीक है, तो ये पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन की है, किसकी, इंटरेस्ट की, कि अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जानने, उससे रिलेटेड जानकारी हासिल करना, या वैसा कुछ काम करना, या अपने घर में कोई प्राइवेट डेयरी रखी हुई है, या आपने एक दो गाय रखी हुई हैं, तो आप फर्दर उसी में कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एज ए जॉब, एज ए कैरियर, ठीक है, जहाँ पे आप पैसे कमाएं और आपकी एक रिप्यूट हो, आपका एक स्टेटस हो, ठीक है, उस तरीके से आप उस प्रोफेशन को, घर का जो देसी बिजनेस है, आप उसको आगे बढ़ा के कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपको एक इशारा दिया है यहाँ पे। उसके बाद इसमें होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ ऑल इट अबाउट, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ क्या है। एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट यू विल मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन डेयरी फार्म्स, जो डेयरी फार्म्स होते हैं वहाँ पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनेंगी, दूध से बनने वाली जो चीज़ें, आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड मिल्क, योगर्ट, आइसक्रीम, चीज़, बटर, घी, छाछ एट्सेट्रा। यू विल इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। आप इस बात को यकीनी बनाएंगे लोगों के सामने, आवाम में, कि डेयरी जो क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है ये अच्छी है, किसके लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। तो यू विल मेंटेन द हाइजीन एट द प्रोसेसिंग प्लांट, तो वहाँ आप साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। यू विल मैनेजर
क्वालिटी कंट्रोल, आप वहाँ पे क्वालिटी जो है उसको भी मेंटेन रखेंगे। एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट यू विल conduct different experiments to improve the overall quality of dairy products। इसके अलावा आपका क्या काम होगा कि आप जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे आप वहाँ पे कि ओवरऑल जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, लोगों को बेहतर से बेहतर डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे पहुँचाए जा सकते हैं जो उनके सेहत के एतबार से उनको उनके लिए मुनासिब हों, उनकी हाइजीन को, उनकी हेल्थ को जहन में रखते हुए आप सारा काम करेंगे। तो ये इस प्रोफेशन में होगा। अब यहाँ पे कैसे जाएंगे आप, ठीक है। आज अच्छा, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स भी हैं। अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स इसमें करना चाहते हैं, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, आगे स्पेशलाइजेशन क्या है, डेयरी केमिस्ट बन सकते हैं आप, डेयरी इंजीनियर बन सकते हैं, डेयरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेयरी इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, डेयरी बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं। अच्छा, किस तरीके से आप पहुंचेंगे वहाँ पे, ठीक है, ये पाथवे दिया हुआ है। मैट्रिक में आपके कोई भी सब्जेक्ट रहे हों, ठीक है, साइंस और मैथमेटिक्स का होना लाजमी है क्योंकि यहाँ पे आपको आगे साइंस पढ़नी है, ठीक है, 11th-12th पे। तो बेसिक लेवल पे साइंस मैथमेटिक्स तो होता ही है, 5 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट होते हैं, तो वहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स तो पढ़ाए जाते हैं मैट्रिक लेवल पे। फिर 12th लेवल पे आपने क्या पढ़ना है अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथमेटिक्स भी चलेगा। कहाँ पे, 11th-12th लेवल पे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो ज़रूरी है, ठीक है, फिजिक्स मशीनरी को समझने के लिए ज़रूरी है, और केमिस्ट्री जो है वो हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको समझने के लिए ज़रूरी है। फिर आप अंडर ग्रेजुएट डेयरी टेक्नोलॉजीज BTech कर सकते हैं आप, BTech, ठीक है, आप BTech बैचलर डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी में। उसके बाद अब आगे चलिए आप, ठीक है, फिर आप आगे BTech के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप MTech भी कर सकते हैं, उसमें PG डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है, इवन PhD भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, ठीक है, आप PhD भी कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आप इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, कुछ निका इंस्टीट्यूशन इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी जो है वो ऑफ़र करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने आएंगे अगर आप डेयरी जो है टेक्नोलॉजीज बनना चाहते हैं, मिनिमम कितना आएगा आपका खर्चा जूनियर लेवल पे, और अगर आप हाई स्टेटस पे जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम खर्चा कितना आ सकता है आपकी स्टडीज़ पर। तो मिनिमम खर्चा 1,20,000 और यहाँ पे है 4 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इतना खर्चा जो है वो आ सकता है, तो ये आप ध्यान में रख करके आगे चलेंगे। देखिए कितना सब कुछ बताया इसके अंदर। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि आप माली तौर पे मुतमव्विल नहीं हैं, आपके पेरेंट्स की अर्निंग जो है वो हैंडसम नहीं है, रिच नहीं है, तो आपकी जो घर वालों के ज़रिए माश जो है वो ऐसा है कि इतने पैसे आप उनका जुगाड़ नहीं कर सकते, तो साथ में आप ये देखिए फाइंड स्कॉलरशिप, यहीं पे इन्होंने इसको एडजस्ट करके कमाल किया है, ठीक है। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि हम बस हाथ भी ना धोएं, आंखें बंद करें, खाना हमारे सामने हो और खाना सीधा हवा में उड़ते उड़ते हमारे मुंह में जाए, इस किस्म का पोर्टल बनाया है इसने, कमाल किया, मेरी दुआएं लगेंगी इनको, ठीक है। आप देखिए कि स्कॉलरशिप का यहाँ आप क्लिक करेंगे ना तो डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे आपको खुल जाएंगी, आप आगे देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे फर्दर इसने बताया हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री करेंगे, ऑनर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स जैसे मैंने आपको बताया आपको यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ज़रिए आप जा सकते हैं। फिर एजुकेशन रिक्वायर्ड, पूरा हम आपका तालीमी सफ़र जो है वो कितना रहेगा, ठीक है, पहली क्लास से बताया हुआ है, नंबर ऑफ़ ईयर्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट इन प्राइमरी स्कूल, वहाँ से मिनिमम लेवल आपका 16 साल की तालीम जो है, 16 साल की तालीम के बाद आप डेयरी टेक्नोलॉजीज कोई डिप्लोमा वगैरह करके जूनियर लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप जो है तकरीबन 23-24 साल की जो तालीम है वो पूरी करके आप जो है वो हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइज कोर्स करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इसका क्या है, ठीक है, तो कहाँ पे जा सकते हैं, अभी जो है करंट लेवल पे मॉडरेट ग्रोथ है इसकी, ठीक है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट है इसकी मॉडरेट ग्रोथ है, दरमियानी सतह का ये जो कैरियर है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में जो है फिर ये मॉडरेट ही रहेगा, उसके बाद इसकी वेरी लॉन्ग टर्म में, ठीक है, फिर इसकी स्लो ग्रोथ भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये इनका अपना जो तज्जिया है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये
डेयरी प्रोडक्ट्स और हमारी ज़िंदगी जो है वो लाज़िम मज़लूम है, तो ये तो चलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत हाई जाने वाला बिज़नेस है। अच्छा, आप किस तरीके से कमाएँगे? मंथली आपकी कितनी इनकम होगी अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, ठीक है? एंट्री लेवल पे एंट्री लेवल पे शुरू-शुरू में जब आप जॉब करेंगे कितनी हो सकती है, ठीक है? ये 50,000 से ज़्यादा हो सकती है और सीनियर लेवल पे आप देखिए ये कहाँ पे पहुँचती है। तो डियर स्टूडेंट आप आगे चलिए, ठीक है? अब यहाँ देखिए कि फाइंड द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? जो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है इसमें कैरियर जो है इसमें हमें अ, ये वाला कैरियर से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो ऑफ़र करती है, ठीक है? फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्या होंगे इसके, डेयरी टेक्नोलॉजीज़ के किस नौयत के एग्ज़ाम होंगे वो भी यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए। फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ठीक है? डेयरी टेक्नोलॉजीज़ बनना चाहते हैं तो कोई स्कॉलरशिप आपको स्पेशल स्कॉलरशिप किस नौयत की होगी वो यहाँ से ऊपर भी बॉक्स दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है वो वहाँ पे क्लिक जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे यहाँ पर भी दिया हुआ है और नीचे अलग से भी दिया हुआ है, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स हर चीज़ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होंगी एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड, किस किस्म की सलाहियत आपको चाहिए यहाँ जाने के लिए, सब कुछ दिया। तो फेमस पर्सनैलिटीज़ जो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट में गए हैं, कुरिन वागेसे, ठीक है? वारगेसे, कुरिन वारगेसे, ये एक रिनोड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने इस फील्ड में कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आप कुछ जान करके तो इंस्पायरेशन हासिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको इनकरेज मिल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो हमने डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है हमने यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर के हम आगे कोई और देखते हैं हम, ठीक है? जैसे फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल है, हम यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हम जर्नल, हम मास कम्युनिकेशन पे चलते हैं, ठीक है? ये मास कम्युनिकेशन, हम ये आर्ट्स फील्ड का भी है, पहले हमने साइंस फील्ड का डिस्कस किया था, मास कम्युनिकेशन। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जो है वो क्या है। अच्छा, अब ये मास कम्युनिकेशन को क्लिक किया तो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड आगे जो फर्दर कोर्सेज हैं मास कम्युनिकेशन में वो यहाँ पे आगे हैं। आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, ठीक है? एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं आप, ठीक है? एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं आप, ठीक है? या सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं, या फिल्म एडिटर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, फिल्म एंड वीडियो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, आप प्रिंट मीडिया में जर्नलिस्ट जाना चाहते हैं, मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ठीक है? आप अब देखिए इसमें आगे पब्लिक रिलेशन मैनेजर बनना चाहते हैं, ठीक है? पब्लिशिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, रेडियो जॉकी जो है इसमें जाना चाहते हैं, तो ये मैंने शेयर भी किया है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि आगे हमारा जो मास कम्युनिकेशन जो है इसमें ये कितना जो इसकी कितना स्कोप है। स्कोप की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, आप कहते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना स्कोप है, ये आम सी हमारी बात है। तो हमारा जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से एक वेबिनार था, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी वहाँ पे एक्सपर्ट ने कि मिसाल के तौर पर आप घास काटते हैं, असू काटते हैं अपने एरिया में, घास कटाई होती है ना, तो असूज के महीने में, हाँ, तो आप कितना अच्छा घास काटते हैं, घास काटने वाले वहाँ पर बहुत होंगे, पूरी लेतरी होगी, आप कितना अच्छा घास काटते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब इसी तरीके से किसी सब्जेक्ट का स्कोप नहीं होता, स्कोप को हमको खुद बनाना पड़ता है। हम खुद उसमें कितनी मेहनत करेंगे उस सब्जेक्ट में, और हम आगे अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गोल पे हम अपनी नज़र जमाएंगे, उसको अचीव करने की हम जितनी कोशिश करेंगे उतना स्कोप बढ़ेगा। तो जो हमारे जॉब्स हैं, कैरियर्स हैं, वो तो दरवाज़ा खोल के बैठे हैं, भाई आओ भाई हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो वहाँ पे दौड़ लगाएगा तो पहुँचने की कोशिश करेगा तो वो यकीनन वहाँ पे पहुँचेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप ज़रूर पहुँचेंगे अगर आप पूरी जो है मेहनत के साथ और पूरे जज्बे के साथ, इंथुसियाज़म के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर मेहनत कर रहे हैं तो पक्का जाएंगे आप वहाँ पे। तो यहाँ पर हमने मास कम्युनिकेशन जो है उसको ओपन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं
कि हम जर्नलिस्ट जो है, हम फ़र्ज़ करो कि हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। हम किस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये मैंने ओपन किया, ये ओपन हो रहा है ऊपर से, देखिए ना आप, ये ग्रीन लाइन जो जा रही है ये वाली, ठीक है। ये अभी ओपन हो रहा है, ये देखिए ये वाला, ये तो ये ओपन होगा जैसा, तो आप देखिए, आप वेट कीजिए, देखिए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो खुल जा सिम सिम, अब देखिए आप, तो जर्नलिस्ट से, जर्नलिस्ट एक निका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। अब ये देखिए, शुरू में ही बड़ी इनकरेजिंग, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग जो इमेज आई है, ये हमारी रिपोर्टर हैं, ठीक है। ये देखिए आप, इस किस्म का आप अगर शौक रखते हैं, आप आपके इंटरेस्ट के बारे में पहले ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आर यू एन एविड वॉचर ऑफ टेलीविजन न्यूज़, maybe just to watch the anchors conduct their sessions? Do you think it is exciting to be on the spot of various situations, events and incidents to report? क्या आप मौके पर, मौका वारदात पर जा कर के आप किसी इवेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उस पर बहस करना चाहते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट इवेंट, डिफरेंट इंसिडेंट्स मौके पर जा कर के आप उनको रिपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारे टीवी के जो रिपोर्टर हैं वो करते हैं। डू यू फील एन आज टू आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चन टू पॉलिटिकल लीडर्स और मे बी इंटरव्यू वरुण धवन और दीपिका पादुकर? क्या आप दीपिका पादुकर जैसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, या आप पॉलिटिशियन से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने का आपको मतलब चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपके आपके दिल मचल रहा है कि मैं किसी पॉलिटिशियन से, फलां पॉलिटिशियन से क्वेश्चन पूछूं, मन चाहे क्वेश्चन पूछूं और अनकंफर्टेबल जो उसको महसूस हो ऐसे क्वेश्चन पूछूं? अगर आपका ऐसा शौक है, ठीक है। आर यू गुड इन इंग्लिश आर ए वर्नाकुलर? आप किसी अपनी बोली में या इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे हैं, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, प्रोफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन जर्नलिज्म कुड बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। पहले इसने क्या किया है कि आपकी साइकोलॉजी की बात की है कि अगर आप ऐसा पसंद करते हैं तो फिर क्या है कि फिर इस कैरियर में होगा क्या, ठीक है। इस व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या होगा? द जर्नलिस्ट कलेक्ट एंड रिपोर्ट न्यूज अबाउट वेरियस इवेंट्स, incidents and situations which happen locally in the country or in foreign countries. They may collect news from being at the spot or source from the news feed of news agencies like Reuters और ANI. ANI क्या है? ये न्यूज़ एजेंसी है जो न्यूज़ को इकट्ठा करती है, उसको आगे बेचती है, ठीक है, टू वेरियस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जर्नलिस्ट report news to their audiences by making an audio visual clip, टेलीविजन के लिए, हाँ, by making an audio clip for the radio और by writing a story वगैरह। तो इस किस्म के काम होते हैं किसमें? जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं आगे कि इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर आप मास कम्युनिकेशन के में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो फर्दर और स्पेशलाइजेशन क्या है इसके अंदर? टेलीविज़न एंकर बनना चाहते हैं आप, टेलीविज़न क्या प्रेजेंटर बन सकते हैं आप, एडिटर टेलीविज़न के, टेलीविज़न रिपोर्टर, टेलीविज़न जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, न्यूज़ एनालिस्ट टेलीविज़न का, ठीक है, वेब जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, कैमरा पर्सन या फोटोग्राफर, हमने देखा ना टीवी में बड़े बड़े कैमरे लेकर के हैं, वो ट्राईपोड पे रखा हुआ है और वो कैप्चर कर रहे हैं उसको। तो ये आगे फर्दर अगर आप जानना चाहते हैं अलाइड फील्ड्स में तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। अब जाएंगे कैसे, ठीक है? फाइंड मोर स्पेशलाइजेशन ट्रैक। अब देखिए यहाँ पे और जानना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में, यहाँ पे क्लिक कीजिए और भी स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। अच्छा, आप जाएंगे कैसे, इसमें करना क्या है, ये पूरा बताया हुआ मैट्रिक से लेकर के। तो मैट्रिक लेवल पर आप जो है आपका ये हो जाना चाहिए, क्या ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, या आप थोड़े आगे चले गए हैं 11th-12th पर भी तब भी डिसाइड होगा। अब यहाँ पे है क्या, अब देखिए कि आप यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि 10th लेवल जो है किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो हमारे जनरल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे मैट्रिक लेवल पे, वो आप जो है उसके बाद 11th-12th में आपने क्या करना है
कि इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, वो तो हमारे है कंपलसरी, या कोई एनी अदर लैंग्वेज जो है वो कोर सब्जेक्ट के तौर पर प्रेजेंट की जाए। फिर बैचलर डिग्री जो है वो करेंगे आप इंग्लिश में, या फिर किसी और लैंग्वेज में आपने की है, ठीक है, किसी और फॉरेन लैंग्वेज में की है, या आपने हिंदी में की है, या पंजाबी में की है। तो हमारे न्यूज़ चैनल हैं ना, ये आप देखिए कि जो पंजाबी के चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, हमारे मराठी के हैं, गुजराती के हैं, नहीं क्या, हमारे आप देखें कि इंग्लिश में बहुत सारे चल रहे हैं, उर्दू में चल रहे हैं, प्योर हिंदी में चल रहे हैं। तो आप किसी लैंग्वेज में आपने बैचलर डिग्री ऑनर्स जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज है, वहाँ पे कोई लैंग्वेज ऑप्ट की है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है वो स्कोप हो सकता है। फिर आपने मास्टर डिग्री कर सकते हैं जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया में, या कोई सिमिलर कोर्स जो है वो जर्नलिज्म से रिलेटेड। फिर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप एज ए ट्रेनी रिपोर्टर ज्वाइन कर सकते हैं शुरू में, जर्नलिस्ट विद ए मीडिया कंपनी, किसी मीडिया कंपनी में, कोई प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे आप, कोई न्यूज़ चैनल है वहाँ पे, या कोई और नोइद का कोई चैनल है, तो एज ए ट्रेनी रिपोर्टर, ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपना कैरियर जो है उसको फ्लोरिश हो सकता है आपका कैरियर। तो एक तो ये पाथवे आ गया, ठीक है। दूसरा पाथवे इन्होंने थोड़ा सा आगे चले हैं, वही है कि बैचलर डिग्री आपने कर ली है, ठीक है। पहले में उन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री आपकी जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बैचलर डिग्री आपने इंग्लिश में की है या किसी और लैंग्वेज में की है। दूसरे लेवल पे वो बता रहे हैं कि आप ट्वेल्थ के बाद आप डायरेक्ट जो है वो बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, ठीक है, इसी में जाना चाहते हैं। तो हमारे जो है जैसे इग्नो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत सारे इस नोयत के कोर्सेज जो है वो ऑफ़र कर रही हैं, जो आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका डिस्कशन अभी इसी पेज को हम आगे जब स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री कर सकते हैं आप जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया में, या कोई इसी रिलेटेड कोई अलाइड फील्ड में आप कर सकते हैं। फिर मास्टर डिग्री कर सकते हैं इसी सब्जेक्ट में जिसमें आपने बैचलर डिग्री की है। यहाँ पर भी आप एज ए ट्रेनी रिपोर्टर जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो अब आप आगे देखिए, तो बैचलर डिग्री, और अच्छा ट्वेल्थ में फिर इसने एक और तरीका बताया हुआ है कि मैट्रिक में आप जो है आपके कोई भी सब्जेक्ट रहे हों, मैट्रिक में आपके कोई भी सब्जेक्ट रहे हों। फिर 11th-12th में आर्ट्स रखेंगे या ह्यूमैनिटीज़ रखेंगे, स्ट्रीम विद एनी सब्जेक्ट, और इंग्लिश कोर होना चाहिए, ठीक है। ये पहले पाथवे में भी उन्होंने डिस्कस किया। फिर बैचलर डिग्री पहले पाथवे में हमने डिस्कस किया कि आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। ऑनर्स में आप कर लें बैचलर डिग्री इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, या फिर आप कर लें जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, या मास मीडिया, या कोई अलाइड सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। फिर मास्टर डिग्री इन्हीं सब्जेक्ट में जिनमें आपने बैचलर की है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। या आप जनरल एकेडमिक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने इंग्लिश एज ए कोर्स सब्जेक्ट रखा है या ऑनर्स की है, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जा कर के जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया में आपने बैचलर डिग्री करनी है। तो जो मास्टर डिग्री है पीजी, जो एमए इसको हम बोलते हैं, एमए एमएससी, वो वाली मास्टर डिग्री की जो मास्टर डिग्री है वो भी आप इसमें जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया और सिमिलर कोर्सेज में कर सकते हैं। फिर आगे मैंने आपको बताया कि इसमें डिप्लोमास वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो अब इसी में और कैरियर एंट्री जो है वो आपको जाननी है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब एक्सपेंसेस कितने आएंगे, कितना खर्चा आएगा अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। मिनिमम खर्चा कितना आ सकता है आपका 60,000, ठीक है। और यहाँ पर आपका 8 लाख, 8.5 लाख रुपया खर्चा आ सकता है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका खर्चा कितना होना है, ठीक है। पूरा ये क्लास फर्स्ट से, पहली क्लास जो है वहाँ से लेकर के ये डिस्कस कर रहे हैं, पहली क्लास से लेकर के आपकी जो पूरी तालीम है जो जर्नलिस्ट बनने के लिए उसका। अच्छा, फिर एक और बात कि अगर आपको माली तौर पे आप ठीक नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या है, एक दरवाज़ा खुला है स्कॉलरशिप का। पहली बात गई, मेरा बाप जो है वो सूखी घास बेचता था, नाशपाती बेचता था, या होटल करता था। आज स्कॉलरशिप का दौर है। अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। मैंने जो अभी बात की है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप की, PM SSS,
जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, बड़ी ही अट्रैक्टिव, ठीक है, और रिच स्कॉलरशिप है। इसके अलावा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपके अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप का इन्होंने अलग भी ऑप्शन दिया है, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे वहाँ पर भी आएगा। तो डायरेक्ट अगर आप एकदम से समझिए कि आप, मैंने आपको कहा ना कि अगर कोई इंसान सोचे कि भाई खाना खुद किचन से चल के मेरे सामने आ जाए प्लेट में और हवा में उड़ता उड़ता मेरे मुंह में जाए, तो फ़र्ज़ करो कि आप यहाँ पर ये खर्चा देख करके घबरा गए, होगा कैसे, साथ में उन्होंने रखा हुआ है, आप घबराए नहीं, आपका मन करता है उसी वक्त क्लिक कीजिए, उसी वक्त ये पहले ये खर्चे का मसला हल कीजिए, आगे की बात बाद में सोचिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। फिर आप आगे चलिए, आप इसमें डिप्लोमा वगैरह के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या, जहाँ पे यहाँ अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ऑनर्स डिप्लोमा कर सकते हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, वो इक्विवेलेंट टू डिग्री होता है। प्रोग्राम फॉर विच द मिनिमम एलिजिबिलिटी इज़ ए पास इन हायर सेकेंडरी, किसके लिए, डिप्लोमा के लिए। तो क्लास 12th में ये क्या, यहाँ पर जो है आपको क्या सब्जेक्ट रखने हैं वो एलिजिबिलिटी बताई हुई है। तो यहाँ पर आप आगे चलिए कि एजुकेशन जो है पूरी पहली क्लास से, जब आप पहली पढ़ते थे तब से लेकर के पूरा तालीमी सफ़र कितना होगा, जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं, तो पूरा मिनिमम जो है वो आपका लगभग कितना हो सकता है, कोई 13 साल का तालीमी सफ़र हो सकता है। तो सीनियर मोस्ट लेवल पे कोई स्पेशलाइजेशन करके जाना चाहते हैं आप आगे, पूरे एक अच्छे स्टेटस पे जाना चाहते हैं, तो लगभग ये कितना 18 साल का जो है ये पूरा तालीमी सफ़र आपका होगा। उसके बाद इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है कि ये कैरियर जो है कितना फ्लोरिश करेगा। इस वक्त जो इसका चल रहा है करंट, इसकी जो मौजूदा हालत है, ये इसके अंदर कोई चेंज नहीं आई है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि ये इसकी बड़ी ग्रोथ होनी है, हाई ग्रोथ पे जाएगा ये, ठीक है, और वेरी लॉन्ग टर्म में ये हाई ग्रोथ पे रहेगा और ये बढ़ता जाएगा। मैं तो कहता हूँ ये वेरी हाई ग्रोथ पे जाने वाला। जिस तरीके से आप देखें टीवी पे आजकल बहस चलती है और रिपोर्टिंग चलती है, ये तो वेरी हाई जो ग्रोथ है, उससे भी मैंने बोला कि ये कहने की बात है, ठीक है, वेरी हाई ग्रोथ जो है, जब मैंने कह दिया तो बस इसके आगे कोई लिमिट नहीं है। तो ये वेरी हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है, बड़ा फ्लोरिश करने वाला और बड़ा अच्छा कैरियर है। तो कितना आप कमाएंगे अगर आप यहाँ पे जाएंगे आप, ठीक है, तो जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, ठीक है, ये पूरा जो है वो दिया हुआ है और मैक्सिमम जो है वो कितना आप जो कि जा, ये पूरा ये उसमें, ठीक है, ये बताया हुआ है। तो आप जो है आगे चलिए, आप देखिए। अच्छा, जो काम की बात है वो ये है कि कॉलेजेस कौन से हैं, ठीक है, कॉलेजेस कौन से हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट के कोर्सेज जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं। वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो वो सारे कॉलेजेस जो है उनकी लिस्ट खुल जाएगी। फिर इंट्रेंस लेवल जो है किस नौयत का होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट में, ठीक है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन कब कब होते हैं और किस नौयत के होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ से मिलेगा। फिर अगर वही जो स्कॉलरशिप की बात मैंने आपको कही थी कि अगर आप माली तौर पर ठीक नहीं है, माली तौर पर, तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप जो है वो कौन कौन सी ऑफ़र की जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, आप क्या क्या बनना चाहते हैं, आप क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे, हम क्या, उसके बाद जो है फिर कॉम्पिटेंसीज़ क्या चाहिए आपकी, कॉम्पिटेंसीज़, ठीक है, कॉम्पिटेंसीज़ यानी कि आपकी जो सलाहियतें हैं वो बीइंग ए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट, क्या कॉम्पिटेंसीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा गाइड किया हुआ है। उसके बाद आप देखिए, आप यहाँ पे एक फेमस पर्सनैलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट के तौर पर जिन्होंने नाम कमाया, आपकी इंस्पायरेशन, आपकी इंकरेज के लिए जो है यहाँ पे डाला है बरखा दत्त। ये बड़ा एक फेमस नाम है, एक फेमस आइकॉन है। तो बरखा दत्त जो है वो एनडीटीवी की जो है वो रिपोर्टर रही हैं 21 साल। फिर बाद में जनवरी 2017 में उन्होंने क्विट कर दिया था, यहाँ से छोड़ दिया था। तो उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, पद्म श्री से भी उनको नवाजा गया है। तो आप भी पद्म श्री हासिल कर सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप धूम मचा सकते हैं। तो अगर इस किस्म का इंटरेस्ट आप रखते हैं तो ये आपको पूरा जो है यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम चलते हैं किसी और कैरियर की तरफ, हम कोई और कैरियर देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, मैंने आपको कहा कि आपकी आर्ट्स है या साइंसेस हैं या कॉमर्स है, स्कोप हमको खुद बनाना पड़ता है, स्कोप हमको खुद बनाना पड़ता है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे,
उतना जो है, कहते हैं ना वो, जितना गुड़ डालें उतना उसके अंदर मिठास आती है। तो यहाँ पर आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास आएगी। मेहनत आपको करनी है, इंटरेस्ट आपका है। आप अपने इंटरेस्ट को कितना पालते हैं और अपने इंटरेस्ट को एक अमली शक्ल देने के लिए कि किस इंटेंसिटी पर मेहनत करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतने कैरियर्स हैं, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल है। तो टॉपिक भी कॉम्प्रिहेंसिव है और पोर्टल भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। तो हम यहाँ पे बहुत पीछे चले गए, हम दोबारा से इसको ओपन करते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे। थोड़ा सा नेट मुझे लगता है कि स्लो है, फिर भी चूँकि हमें ज़रूरत है इस बात की, तो हम इंतज़ार करेंगे, हम देखेंगे। अब नेट जो ओपन हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं, ये खुलने दो इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है आप जा सकते हैं, आप कोई भी कैरियर जो है उसको आप अपना सकते हैं, बस मेहनत की ज़रूरत है। तो आजकल जो है वो इंजीनियरिंग और एमबीबीएस जो है वहाँ तक कन्फाइन नहीं रह गया है। आजकल देखिए कि नौजवान जो है वो एनडीए में जाना पसंद कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है। पुलिस में जा रहे हैं, उनको स्टार लगाना जो है उनको बड़ा पसंद है। वो चाहे साइंस स्ट्रीम से हों, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हों, चाहे कॉमर्स के स्ट्रीम से हों। आप जो है वायरलेस ऑपरेटर जा सकते हैं पुलिस के अंदर, ठीक है। आप जो है सब इंस्पेक्टर जा सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट डीएसपी बन सकते हैं अगर आप केपीएस करते हैं, ठीक है। जैसे आप, हमारा तो केपीएस रहा नहीं, आपकी स्नोयत का एग्ज़ाम होगा पीएससी लेवल पे, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं अगर आपकी साइंस है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं आप, ठीक है, पायलट वगैरह बनना चाहते हैं, वहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी, जो अपने 11th-12th लेवल पे आपने ऑप्ट करनी है। तो इसी तरीके से आपने जो है क्या करना है कि जो दूसरे टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं आप टीचर बन सकते हैं। आप नेशनल लेवल पे आप फॉरेन में जाना चाहते हैं। अभी हमारी जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मेरे एक फ्रेंड ने एमएड की वहाँ से, तो मैंने उनका जो सिलेबस देखा तो वो इंटरनेशनल लेवल का सिलेबस था, वो था हाई स्टैंडर्ड का सिलेबस। क्योंकि मैं भी एजुकेशन सब्जेक्ट में ही मैंने पीजी की है, तो वो वाला जो सिलेबस है मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा और बड़ा इंटरनेशनल लेवल का लगा। तो आप फॉरेन में कहीं टीचर जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी सैलरी है, वहाँ पर भी जो अपना कैरियर जो है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे कैरियर्स हैं, हॉर्टिकल्चर में हैं, हमारे एग्रीकल्चर में हैं, फ्लोरिकल्चर में हैं, ठीक है। अच्छा, आप जो है सोशल वर्कर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो है सेक्रेटरीट में बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक में आप एज ए वहाँ पे असिस्टेंट जा सकते हैं और बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर जा सकते हैं। अच्छा, आप लॉ में जा सकते हैं। आजकल आपको पता है 12th के बाद डायरेक्ट एंट्री है, किसमें, 5 ईयर कोर्स एलएलबी की। और यहाँ पर आप जो है लीगल सर्विसेज जितनी भी हैं, तो आप देखें कि ये एक तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैरियर एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड वकील बन सकते हैं, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको लीगल असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, एग्रीकल्चर हो, रूरल डेवलप सोशल वेलफेयर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, उनको लीगल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर पोस्ट निकलती हैं। फिर आप जा सकते हैं, मुनसिफ जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेशन जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ में जो है बहुत एक वाइड स्कोप है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपकी जो बैकग्राउंड साइंस की रही हो या आपकी बैकग्राउंड जो है वो क्या रही हो, आपकी जो है वो आर्ट्स रही हो, तो इवन कॉमर्स वाले भी जो है वहाँ पे जो अपना जो कैरियर जो है वो उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे और बहुत सारे कैरियर्स हैं, बहुत सारे कैरियर्स हैं जिनके बारे में हमने सुना नहीं। हमारा इंटरेस्ट वैसा है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि इस नोयत का कैरियर भी है आगे कि नहीं है। और अगर आपको क्या सरप्राइजिंगली कोई बता दे कि भाई ये जो आपने देसी तौर पे जो ये इंटरेस्ट पाला हुआ है, आप इसको कैरियर भी बना सकते हैं, तो आप बड़ी हैरानगी से पूछ सकते हैं कि भाई इसका भी कोई कैरियर हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप दर्जी हैं, आप क्या करते हैं कि पार्ट टाइम आप टेलरिंग का काम कर रहे हैं, आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ करो, ठीक है। तो आप समझते हैं कि दर्जी जो है, आप कहीं गांव के दर्जी हैं,
आप किसी पे चटाई पे बैठ करके आप जो है वो कपड़े सी रहे हैं, तो या कुर्सी पे बैठ के सी रहे हैं, जैसे भी है। तो अगर कोई आपको सरप्राइजिंगली कोई बता दे कि भाई फैशन डिज़ाइनर जो है, ये कुछ कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं कि उनके वहाँ पे जॉब जो ऑफ़र करती हैं, और आप एज ए इंडिपेंडेंट जो है इसको कैरियर बना सकते हैं, तो आप यकीनन हैरान होंगे कि फ़ैशन डिज़ाइनर, ठीक है, आप फैशन डिज़ाइनर की जब दुनिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई कितना वाइड स्कोप है इसमें, आप क्या क्या कर सकते हैं। बस आपकी स्किल बेसिक तो आप टेलर हैं ही, तो आप बस आगे जा कर के कुछ और चीज़ें सीखेंगे, तो कुछ बेसिक तालीम आपके पास होनी चाहिए, कुछ मैट्रिक 12th पास होना चाहिए, और आप एफिशिएंट होने चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप आगे की स्टडीज़ जो है उसको परस्यू कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये इतने जो 2-3 कैरियर्स जो है मैंने यहाँ से आपकी जो डिस्कस किए, तो ये एक एक समुंदर है, 550 से ज़्यादा कैरियर इसके अंदर। तो हम यहाँ पे ये खुल नहीं रहा है, कोई शायद नेट की प्रॉब्लम है, तो हम कहीं और जाते हैं, वहाँ से हम अपना जो है वो गुजारा करते हैं। हम चलते हैं कहाँ पे, व्हाट्सएप में मैंने कुछ जो लिंक्स जो हैं वो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं वहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये, हाँ यहाँ तो ये खुल रहा है, बड़ा ठीक है, नेट ठीक है, नहीं वहाँ क्या बात थी। तो यहाँ पे 20 बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पे हम जो है ये चीज़ें हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि क्या कोर्सेज हैं। आप जो है आगे कैरियर्स में आप देखिए, बी ए ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंसेज में कर सकते हैं, और यहाँ आपके डिफरेंट कैरियर्स हैं। बीए आर्ट्स कर सकते हैं, चाहे वो विजुअल हो, फाइन हो, क्या परफॉर्मिंग हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीएफए, बड़ी मशहूर डिग्री रही है ये, पहले भी और आज भी है, ठीक है। एलएलबी की मैंने बात की है आपको, ठीक है। बीडीएस की डिज़ाइन की बात की है, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, ठीक है। हमारा जो टूरिज़्म से रिलेटेड जो है ये डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। बीएससी इन डिज़ाइन में कर सकते हैं, अभी जो मैंने बात की, ठीक है, ठीक है। तो इवन आर्ट से रिलेटेड भी है यहाँ पे, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे आप जा सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे हैं, आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप हमारी वो सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं शुगर से रिलेटेड है वहाँ पे जा सकते हैं, चाहे वो आप लीगल असिस्टेंट के तौर पे जाएं यहाँ वहाँ, या एज ए आप वहाँ पे इंजीनियर के तौर पे जाएं। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसकी बात हमने की है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल की बात की, जर्नलिज्म की हमने बात की, ठीक है। जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी तरीके से हमारा रेडियो में और प्रिंट मीडिया में भी जर्नलिस्ट होता है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बैचलर ऑफ मास मीडिया आपने करना है, बैचलर ऑफ मास मीडिया, जब हम जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ हमने बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन की बात की थी। बीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल, बीए इन एनिमेशन में कर सकते हैं। आपकी अगर इमेजिनेशन पावर हाई है तो एनिमेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको डीएड करते हैं, बीएड कहते हैं, आगे एमएड कर सकते हैं, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीसीए, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, एमबीए, ठीक है, बीएमए, ठीक है, अब बैचलर ऑफ मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आईटी और बीसीए में आईटी और सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट बहुत सारे जो हैं। अच्छा, आप देखिए कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में या सोशल साइंसेज में करना चाहते हैं, ठीक है, पीजी, अगर आप बीए करना चाहते हैं बैचलर डिग्री, तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर कहाँ पे है, दिल्ली एनसीआर जो है, कोलकाता, बेंगलोर, ठीक है, मुंबई और पुणे में कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है इसमें, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी में, यानी कि आगे इसमें जा सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, या ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो आगे कैरियर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप फाइन आर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, ये सारे लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देखें। चूँकि कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, तो अभी आप लॉ की बात करें, कोई जहन बना रहा हो लॉ के बारे में, तो क्या बी एल एल बी कॉलेजेस इन इंडिया में बहुत सारे हैं, पॉपुलर कौन से हैं, ठीक है। दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ पे जो है। उसके बाद पॉपुलर स्पेशलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसमें जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने आपको कैरियर पोर्टल मैंने बताया ना, आपको जो कैरियर पोर्टल बताया वो तो बहुत कम्प्रिहेंसिव, आप बेहतर आप वहाँ पे जाएं, और वहाँ से आप जो है वो कैरियर के बारे में आप वहाँ से जाने। आप अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट कैरियर्स जो है, आर्ट्स में क्या कैरियर्स हैं, ठीक है।
अगर आप जाना चाहते हैं किसमें, विजुअल आर्ट, कोई डेकोरेटिव आर्ट, इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या क्या सीखेंगे, पेंटिंग सीखेंगे, ड्राइंग, स्क्रिप्चर सीखेंगे, फोटोग्राफी सीखेंगे, कंसेप्चुअल आर्ट सीखेंगे, आर्किटेक्चर होगा, वीविंग होगा, फैब्रिक्स होगा, ये सारी चीज़ें। इसमें से कोई एक दो चीज़ें भी आपके इंटरेस्ट की हैं तो यहाँ पर आप इसको कैरियर को बड़े इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो विजुअल आर्ट, अब देखें किसी को पेंटिंग करना आता है, ये कोई अगर फोटोग्राफी करता है, उसको शौक है मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करने की, डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह, तो उसके पास जो है ये कैरियर उसके लिए है। लिटरेरी आर्ट्स जो है उधर जाना चाहते हैं आप, ठीक है, आप थोड़ा बहुत कुछ पोइट्री का शौक रखते हैं या नावल लिखने, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, आप कोई एपिक्स वगैरह पढ़ते हैं या उस नोवेल की कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, राइटिंग वगैरह का शौक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है इसी तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट है। ठीक है, ये गेम्स वगैरह में जा सकते हैं, डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो एज ए आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं बीपी एड है, एमपी एड है, ये वाले कोर्सेज जो हैं यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, इसका बड़ा स्कोप है। अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो है क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप फिज़िकल एजुकेशन जो है हमारा एक सब्जेक्ट है इस वक्त स्कूल में, तो आप वहीं से अपना जो है शौक बना सकते हैं। अगर आपका शौक वहाँ पे आप पाल रहे हैं कि अब मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, बड़ा वाइड स्कोप है, बड़ा वाइड स्कोप है, आप जा सकते हैं वहाँ पे। आप उसके जो रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आप करके आगे जो है आप उसको अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ये कोर्सेज हैं, ठीक है, जो मैंने आपके सामने जो पहले भी डिस्कस किए हैं। तो ये डियर स्टूडेंट की पूरी लिस्ट जो है मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, आप देखिए, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैलरीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो है यहाँ पे इसमें बताया हुआ है। हम चलते हैं कुछ आगे, जो हमारे कॉमर्स के जो हैं वो रह गए थे कुछ स्पेशल, तो हम कॉमर्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो कैरियर्स इन इनका कॉमर्स, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो कॉमर्स के अंदर जो है, अब कॉमर्स जो है वो मैथमेटिक्स के साथ भी जो ऑफ़र की जाती है, आपने सुना होगा शॉर्ट हैंड राइटिंग, तो जो स्टेनोग्राफर जो है वो यूज़ करते हैं, वो सब्जेक्ट भी इसमें है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, कॉमर्स के अंदर, तो वहाँ पर आप चॉइस के साथ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप बनेंगे क्या, इफ़ यू चूज़ टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स अवेलेबल टू यू, हेयर आर सम ऑफ द जॉब्स प्रोफाइल यू कैन लुक एट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आजकल जो है आम लोग जो है इसको आप अपना रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाना चाहते हैं। हमारे स्कूल में चूँकि कॉमर्स है नहीं है, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ में जो है ये ऑफ़र की जाती है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हाई सेकेंडरीज में पुंछ में है, तो कॉलेज लेवल पर अभी इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आप यहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जा सकते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने सुना होगा कि टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है, ये उसमें बड़े माहिर होते हैं, और दूसरे अलाइड जो मैटर्स हैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका काम होता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जा सकते हैं, लोन एग्जीक्यूटिव जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर जा सकते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में, बैंकिंग में जा सकते हैं, CWA, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टॉक ब्रोकिंग, ये सारे जो कैरियर्स हैं ये इससे रिलेटेड हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको, ठीक है, एक्सप्लोर कॉलेजेस, यहाँ पर आप जो है वो कैरियर एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, अपना जो कॉलेजेस हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए। तो सिलेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। बैंकिंग में जाना चाहते हैं आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे अब आ जाएगा बैंकिंग के बारे में आगे फर्दर, फिर के ये सारा जो है ये पूरा सिस्टम जो है ये आप देखिए। सिलेक्ट डिग्री, ठीक है, कौन सी डिग्री, बैचलर, मास्टर, क्या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरा गाइड करेगा कि किस कॉलेज में जाना है। ठीक है, फाइंड द राइट कॉलेज फॉर यू, ठीक है, आपने पूरा ये फॉर्म भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी चीज़ें जो हैं वो आप अब देखिए डेजिग्नेशन की बात, ठीक है, आप इंडिया, स्टडी अब्रोड, बहुत कहाँ पे जाना चाहते हैं, ये मैंने बड़ी मेहनत करके मैंने ढूंढे हैं, तो ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कि आप घबराएं नहीं, आप जो है दिल ना छोड़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे बेहतर यही है कि आप कहाँ पे जाएं,
हमारा जो कैरियर पोर्टल है आप वहाँ पे जाएं। कैरियर पोर्टल जो है सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पे आपका जो कैरियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में जो है सब कुछ मिलेगा, डिटेल में सब कुछ मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले जो वेबिनार था मैंने वहाँ पर भी जो है उनका शुक्रिया अदा किया। हमारा ऑनलाइन वेबिनार था डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि ये जिन्होंने ये बनाया है वो लोग काबिल तारीफ़ हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस नौयत के पोर्टल जो है वो मिलते थे, लेकिन हमारे जो जे एंड के स्टेट थी पहले, तो यहाँ पर इस हमारी जे.एंड.के के एरिया में ये जो है ये अपनी नौयत का जो है ये क्या है कि ये पहला पोर्टल है। ये फिर नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्या बात है इसमें। तो शायद ये ज़्यादा नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ चाहिए इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी है तो मैंने आपको यहाँ मैंने ओपन करके मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, मैं जेके कैरियर पोर्टल में जो है ये जेके नॉलेज नेटवर्क यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, ठीक है। यहाँ पे ये खुल नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है इसमें, ये खुल नहीं रहा ये। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मिलेंगे यहाँ पे। तो आप जो है वहाँ जा कर के आप जो है वो देख सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था कैरियर्स इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, मैंने हतल इम्कान कोशिश की है कि बात आप तक पहुँचा दूँ। आपकी हौसला अफजाई जो है हमारा फ़र्ज़ है। तो ये आम जो है हमारे जहन में रहता है कि आखिर यार क्या चूज़ करें, क्या सिलेक्ट करें अपने लिए। अच्छा, जो मेरा इंटरेस्ट है, आया इससे रिलेटेड कोई आगे कैरियर बनाया जा सकता है? जो मैंने पहले डिस्कस किया, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है। आपका कोई देसी टाइप का कोई इंटरेस्ट है, वो भी आगे कैरियर में जा सकता है। आजकल जो है आप देखें कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, आप ये देखिए, आप ये इन्होंने कंप्यूटर में कोई डिग्री की है, तो आगे चल कर के ये आगे यूट्यूबर बनते हैं, आगे फिर ऐप्स बनाते हैं, फिर उनको वो शेयर करते हैं। तो ये भी एक बिज़नेस है, ये भी एक कैरियर है, ठीक है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो आप पसंद करते हैं, या आप जो है कोई पब्लिक सेक्टर में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, तो हर तरह जो है हर तरह से जो है आप जा सकते हैं। इस वक्त जो हमारी जो पोस्ट एडवर्टीजमेंट हुई है, इस वक्त जो चल रहा है, क्लास 4th की पोस्ट है, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है। उसके अलावा पंचायत में असिस्टेंट जो हैं उनकी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट हुई है। बैंक पीओ के लिए भी पॉजिटिव नोट मिल गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है क्योंकि अभी 11th और 12th लेवल पे हैं, आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, चाहे अगर आपकी साइंसेस हैं या आपके आर्ट्स हैं या कॉमर्स हैं, तो आप सीधा जा कर के कैरियर पोर्टल पे आप अपने इंटरेस्ट का कैरियर जो है उसको वहाँ पे तलाश कर सकते हैं, और फिर अपना जहन बनाएं, और एक ही बार जहन बनाएं, और आप जो है 10 बार सोचें, 10 बार सोचें, और उसके बाद जो है फिर अपने जो पेरेंट्स हैं ना उनके साथ भी डिस्कस करना ज़रूरी है। उनके साथ भी, क्योंकि ख़र्चा उन्होंने करना है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, फिर तो वो आपकी बेहतर तरीके से कैरियर गाइडेंस जो है वो कर सकते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश कुछ और होती है, वो समझते हैं कि फ़लाँ सब्जेक्ट के अंदर फ़लाँ कैरियर जो है वो अच्छा है, आपका इंटरेस्ट जो है वो आप उसके साथ जो है वो टकराव में आता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? इसमें यह है कि आपने इंटेलिजेंटली अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना, पहले देखना है कि मेरे पेरेंट्स जो सुजेस्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है, तो जज्बाती नहीं होना है, जज्बाती नहीं होना है। आपने देखना है क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का तजर्बा है, ज़िंदगी का तजर्बा है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे या वो यूं ही नहीं बोल रहे। तो आप उनसे पूछें कि आप क्यों मुतासर हैं इस कैरियर को लेकर के जो आप मुझे सुजेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी बात भी बताएं और बड़े आराम से बात करें, जज्बाती होके ना करें, ठीक है, इरिटेट होके ना करें। तो आप उनके साथ डिसाइड करें, ठीक है, फिर आप उनको अपने कैरियर से रिलेटेड जो है वो बताएं, और सीधा उनको विज़िट कराएं कहाँ पे, जेके कैरियर पोर्टल पे। उनको बताएं कि मैंने जो है अपने लिए ये सिलेक्ट किया है। तो माय डियर पेरेंट्स, आप यहाँ से पढ़ें, आपको क्या ये अट्रैक्टिव लगता है? तो अगर उनको अट्रैक्टिव लगता है
और आपको भी लगता है, तो लगभग जो है समझो कि आधी जंग जो है वो आप जीत चुके हैं। और बस अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें उनके साथ, लेकिन पहले 10 बार सोचें। पेरेंट्स की बात को भी गौर से सुने, उसको एनालाइज करें और अपनी बात को भी एनालाइज करें। कुछ और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ भी वो डिस्कस करें, ठीक है, इनडायरेक्टली डिस्कस करें। जी फलां कैरियर है, इसके बारे में आपको सर कोई नॉलेज है, आप कुछ गाइड कर सकते हैं, बड़ी चर्चा है इसकी। या कोई किसी जगह पे गाड़ी में, मैं पैसेंजर गाड़ी में सफ़र कर रहा था, वहाँ पे आगे वाली सीट पे ये कुछ दो लोग डिस्कस कर रहे थे, ये क्या है आप मुझे बताएं। या आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नोडल ऑफिसर हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो या कोई कैरियर गाइड है, कोई काउंसलर है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अब मैं चूँकि एक एजुकेटर काउंसलर हूँ, तो मुझे कैरियर से रिलेटेड जो है वो इतनी जानकारी नहीं है। मैं भी जो है वो जेके कैरियर पोर्टल की मदद से ही आपको बता रहा हूँ। और जो जनरल बातें मुझे पता थी कि पुलिस में जा सकते हैं, आप लॉ में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप एयर होस्टेस जो हैं वो बन सकते हैं, एयर होस्ट बन सकते हैं, सिविल आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जो कैरियर्स मुझे मालूम थे वो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं। जो मुझे कोई रह गया होगा, मुझे नहीं लगता कि जो मैं जानता था वो उनमें से कोई रह गया होगा, मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जेके कैरियर पोर्टल जो है वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे अपनी चॉइस का जो जो कैरियर है उसको चूज़ करें। अपना माइंड बनाएं, अपना माइंड बनाएं। घर वालों को जो है अपने कॉन्फिडेंस में लें, बस खुदा का नाम लेके, भगवान का नाम लेकर के, उस ईश्वर परमात्मा का नाम लेकर के, तो आप जो है बस शुरू हो जाएं अपनी ज़िंदगी के सफ़र में। और पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरी सिंसियरिटी के साथ जो है ये सफ़र जो है इसको आगे बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो ज़रूर होगी। मैं एक बार जो है वेबिनार अटेंड कर रहा था डायरेक्टेड स्कूल एजुकेशन जम्मू से, तो वहाँ पे कैरियर जो गाइड थे, एक एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप घास काटते हैं ना, घास, आप घास कैसा काटते हैं, धीमा काटते हैं, तेज़ काटते हैं, अच्छा काटते हैं, कैसा काटते हैं। तो वहाँ पर भी जो है क्या है कि देखा जाएगा कि आप घास कैसा काटते हैं। तो हम आम बात जो करते हैं, हमें जो सुनने को मिलती है, जी फलां सब्जेक्ट का स्कोप ऐसा है। तो स्कोप सब्जेक्ट का नहीं होता, स्कोप हमको खुद बनाना पड़ता है। वो स्कोप आपकी मेहनत से बनता है, आपकी सिंसियरिटी, आपकी लगन और आपके खलूस, ठीक है, और आपकी जो टाइम मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस सब्जेक्ट का स्कोप बनाते हैं। तो मिसाल के तौर पर किसी कैरी जो कोई सब्जेक्ट है उसकी पोस्ट जो है वो कम उसकी एडवर्टीज कम होती है, लेकिन उसका जो कैरियर है, उसकी जो अर्निंग्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं। अब वहाँ पे जो कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में आप खुद को किस तरीके से कामयाब करेंगे, किस तरीके से आगे चलेंगे, ये बनाएगा स्कोप। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड व्हाट इज़ नेगेटिव एटीट्यूड। एक बार एक सेल्समैन था जूतों का, जो हमारा जो फुटवेयर का, उसने अपने कोई दो जो एम्प्लॉय थे वो एक आइलैंड में भेजे वहाँ पे, ठीक है, कि आप वहाँ पे जाकर के देखें कि हमारा जूतों का बिज़नेस, वहाँ पे हमारा फुटवेयर का बिज़नेस चल सकता है। तो वो बेचारे समुद्री सफ़र करके उस आइलैंड तक पहुँचे और वापस आकर के क्या रिपोर्ट दी, एक ने रिपोर्ट दी कि सर वहाँ के जो लोग हैं वो वो जूते नहीं पहनते हैं, उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो सर आप ये समझें कि वहाँ पे हमारा कैरियर, इसका कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई स्कोप नहीं, वहाँ पे नहीं चल सकता। ये दिस इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। दूसरा जो एम्प्लॉय था उसने वापस आकर के क्या रिपोर्ट दी, सर बेशक मैंने देखा वहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते हैं, वहाँ पे जूते नहीं पहनते हैं, वहाँ पे उनको आदत ही नहीं है। मुझे लगता है कि उनको जूतों के बारे में कंसेप्ट ही नहीं है। तो अगर हम वहाँ पे उन लोगों में ये आदत डाल दें, एक दो लोग जूते पहने वहाँ पे, उनको पता लगे कि भाई इससे ठोकर लगेगी, बच जाएंगे, पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, कोई दूसरी चुभने वाली चीज़ या ज़ख्म देने वाली चीज़ जो है वो, उससे हमारा पाँव महफूज रहेगा, तो उन लोगों में हम जूता पहनने का रवाज हम डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जूते वहाँ पे हाथों हाथ बिकेंगे। दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, आप तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप चलेंगे ना आगे, तो इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी है।
तो कैरियर से रिलेटेड जो जितनी बातें जो थी वो हमारा जेके कैरियर पोर्टल जो है उससे बेहतरीन जगह जो है वो और कुछ नहीं है। इसके अलावा भी कैरियर पोर्टल्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जब भी हमारा जो काउंसलिंग एक्टिविटी कैलेंडर है हमारा विंटर जोन का बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, उसके मुताबिक जो भी टॉपिक होगा तो नेक्स्ट मुलाकात जो है अब हमारे जो नेक्स्ट वीकली प्लान है उसमें किसी डेट में होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात जो है वो आप तक पहुंच गई है। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक था, मैंने हतल इम्कान कोशिश की है कि मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस करूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात जो है वो आप तक पहुंच गई है। पर आपको राह दिखानी थी। अगर मैं कैरियर्स गिनना शुरू करूं तो मुझे पूरा एक दिन लगेगा, पूरा एक दिन कैरियर पोर्टल के एतबार से पूरा एक दिन लगेगा। तो तब भी जो है वो सैर अमेज़ डिस्कशन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट क्या है, लोगों के अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हैं, आप देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने जो है वो कुछ कैरियर जो थे मैंने गिन के आपको बताए हैं। हतल इम्कान मैंने कोशिश की है कि मैं आपको उनसे वाकिफ़ कराऊं। तो बेहतरीन जगह जो है वो जेके कैरियर पोर्टल है। बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे डालिए, पासवर्ड अपना डालिए, उसको ओपन कीजिए और आप देखिए वहाँ पे 550 से ज़्यादा कैरियर तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो आज की डिस्कशन जो है हम इसको यहीं पे जो समाप्त करते हैं। तो मेरी दुआ है आप आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी में तरक्की हासिल करें, एक अच्छा सिटीज़न बने और मैन पावर की शक्ल में अपने मुल्क के लिए एक फ़ायदेमंद इंसान जो है वो एक फ़ायदेमंद सिटीज़न जो है वो साबित हों। तो मेरी दुआएं हमेशा आपके लिए हैं। टीचर्स की दुआएं जो है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अच्छी दुआएं होती हैं, मेरी दुआएं भी आपके लिए हैं। तो खुशी होगी कभी किसी स्टेज पे ज़िंदगी में कभी मुलाकात हो और आप अच्छे स्टेटस पे हों और एक अच्छी जॉब हो आपके पास, कोई अच्छा कैरियर आपने चुना हो और आपकी ज़िंदगी खुशहाल जो है वो बसर होती हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने हतल इम्कान कोशिश की है, कैरियर्स भी बताए हैं, उससे रिलेटेड जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैंने आपको हर जगह हर कैरियर के साथ जो है वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे इंसान आए हैं और चले गए हैं, तो हमारा भी एक ज़िंदगी का सफ़र है। तो हम अपनी वो पहाड़ी में कहते हैं ना कि हम पहाड़ी में कहीं गोजरी में किसी में हांड करने नहीं आए हैं, ठीक है। और हमने हांड नहीं करनी, हमने इस दुनिया में जो लाइफ मिली है यहाँ से कुछ करके जाना है, हमें कुछ अच्छा नाम कमा के जाना, अपने मुल्क को कुछ देना है, अपनी कंट्री को कुछ देना है, ठीक है। तो खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी आपको बेनिफिट हो और ऐसा कैरियर चुने कि उससे हमारे मुल्क को भी बेनिफिट हो। तो मेरी दुआ है बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। हैव